हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। विजय दिस साइड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम वेदांता की स्टॉक में ट्रेडिंग कैसे करें, वो चीज़ों को हम डेप्थ में एनालिसिस करने वाले हैं। आज हम वेदांता के चार्ट को 1 ईयर के टाइम फ्रेम में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, आगे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेदांता का कैंडल किस तरीके से मूवमेंट करेगा, उसमें बाइंग क्या है, सेलिंग क्या है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। कि अगर आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वेदांता में इन्वेस्ट भी करना चाहते तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बट बताना चाहूँगा, ज़्यादातर हम इस चैनल पर ट्रेडिंग के रिलेटेड डिस्कस करते हैं, तो हम वेदांता में ट्रेडिंग के रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे। बट ये डिस्कशन में आपको थोड़ा बहुत ये भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि करें या ना करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूँगा, हम डायरेक्टली जाते हैं हमारे टर्मिनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि हम हमारे टर्मिनल पर आ गए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे एक चीज, अगर इस चार्ट को अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये चार्ट मैंने 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे ओपन करके रखा हूं, ठीक है। तो अगर इस चार्ट को अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ से और यहाँ तक की दूरी में कुछ चीज़ें नज़र आती रहेंगी। अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, अगर आप मेरी वीडियो के साथ चल रहे हैं, मेरी पुरानी वीडियो अगर आपने देखा होगा, ट्रेंड लाइन पे ही ज़्यादा बात मैं करता हूँ कि अगर ये चार्ट को अगर हम देख रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती होगी। ये जो मैंने बॉर्डर ड्रॉ किया है, इस बॉर्डर के अंदर हमें कुछ चीज़ें दिखती होंगी। मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये चीज़ें आपको नज़र आती होंगी, करेक्ट। लास्ट 1 ईयर से वेदांता हर बार एक नया हाई लगा रहा है, ठीक है। हाई मीन्स क्या हो गया, इसका हाई कौन सा हुआ, ये। देन अगेन एक नया हाई लगाया, उसके बाद देन अगेन एक नया हाई लगाया, उसके बाद देन अगेन एक नया हाई लगाया। इट मीन्स अप साइड में जा रहा है, ट्रेंड इसका क्या है, अप है, ठीक है। क्योंकि इसका लो ये था, इसने नए अपने लो को टच ही नहीं किया, ये जो लो है, ठीक है। हर बार एक नया हाई लगाया, मतलब वेदांता का लास्ट 1 ईयर से ट्रेंड अप है। वेदांता के स्टॉक में ट्रेडिंग के लिए एक लॉट का क्वांटिटी होता है 2300 का क्वांटिटी होता है एक लॉट का, मतलब थोड़ा कॉस्टली होता है। लास्ट 1 ईयर से इसका ट्रेंड अप है, ठीक है। तो अप साइड में लोगों ने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। किसी भी कंपनी के पास्ट को देखकर ही हम फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो चलिए, अगर हम देखेंगे तो जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ट्रेंड अप है। कब से इसका ट्रेंड अप हुआ है, 26 अक्टूबर से अगर देखा जाए तो, मोटा मोटी 2023 के 26 अक्टूबर यहाँ तक ये ट्रेंड डाउन था, ठीक है। यहाँ से अगेन अप हो गया। अब हम इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर हम इस चार्ट को ही देखेंगे तो आपके नज़र में एक रेजिस्टेंस आपको क्या मिल रहा है। आप इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, जब तक मैं रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने क्या लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, ठीक है। हमें एक रेजिस्टेंस ये अच्छा खासा मिल गया है, करेक्ट। अगर यहाँ पर इसकी स्टॉक की एक्सपायरी नज़दीक में है तो आप लॉन्ग टर्म में आप कॉल पे नहीं जा सकते। अगर यहाँ से मूव करेगा तो ये कैंडल अगेन एक अपसाइड बनेगी और कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो ये कैंडल यहाँ से ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करे, उसके बाद ब्रेक करे अप साइड में या तो डाउन साइड में, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर सस्टेन करे और डाउन साइड में ब्रेक करे या तो अप साइड में ब्रेक करे, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ये अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा साइडवेज हुआ है। और अगर हम इसका टाइम फ्रेम देखेंगे तो मार्च 1 तारीख से जुलाई तक गया है 2023 के। इट मीन्स 7 महीने टोटल, 7 महीने अगर आप देखेंगे इस तरीके का ही कुछ मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम एट प्रेजेंट जहाँ पर हैं, अगर ये मेरी वीडियो पब्लिश होने के बाद अगर आप देख रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं फरवरी के मंथ में 2024, ठीक है। आपको एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखना, जहाँ पर या ये साइडवेज हुआ था, ये अपना रेजिस्टेंस हो गया। यहीं से बार बार मार्केट नीचे गिरा है। अगर मार्केट ने सस्टेन किया यहाँ पर और बायर्स हावी दिखे तो ज़्यादा चांसेस है कि अप साइड में ब्रेक कर देगा इस तरीके से, ठीक है। या तो फिर इसी रैली को कंटिन्यू रखेगा अप ट्रेंड में। तो जो मैंने कहा है, अगर आप वेदांता में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हमें 1 मंथ का टाइम फ्रेम मिलता है। अप साइड में ब्रेक किया तो
एक हफ्ते तक आप होल्ड कर सकते हो कॉल को। अब क्या होता है ना कि सबका सेटअप और सबका स्ट्रेटेजी, सोचने का तरीका, साइकोलॉजी सबका अलग होता है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अपसाइड में ब्रेक किया तो कॉल को होल्ड कर सकते हो एक हफ्ते 10 दिन के लिए, ठीक है। ये काम एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ही कर सकता है, क्योंकि एक बिगनर्स को जब थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखते हैं तो वो ट्रेड को काट देता है और लॉस को होल्ड करता है। मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने खुद ने इस चीज़ को किया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बिगनर्स का साइकोलॉजी क्या होता है, एक बिगनर का साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे तो इसका फ़ायदा उठाइए, इसका कुछ वर्थ हो, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसे कुछ सीखने के लिए नहीं था, इतने प्लेटफॉर्म, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं थे जिससे हम सीख पाए। तो चलिए इसे मैं रफ कर देता हूँ सारा, और हम आ जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। तो यहां पर क्या हुआ है देखते हैं हम। यहां पर मार्केट कुछ इस तरीके का मूवमेंट किया है। एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखिए, इसका सपोर्ट लिया, देन अगेन सपोर्ट लिया, ये बार बार इसी चीज का सपोर्ट लेकर ट्राई किया था ब्रेक करने को, देन अगेन अप साइड में चले गया। यहाँ पर ब्रेक किया, क्लियरली ब्रेक है, बट फिर भी अप साइड में चले गया, फिर सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर इसने अच्छा खासा ब्रेक कर दिया है, ठीक है। लेकिन ये 1 महीने 2 महीने तक रैली कंटिन्यू नहीं होगी पुट साइड में, डाउन साइड में ये अब जाएगा। ये शॉर्ट टर्म का ब्रेक है, बट एक क्लियर पिक्चर में दिख रहा है कि इसने ब्रेक किया है। तो अब ब्रेक करके इस तरीके का कुछ थोड़ी बाइंग दिखी है लास्ट के हाफ एन आवर में। तो लेट्स सी नेक्स्ट डे क्या होता है, मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा। अब इसका हम सपोर्ट कहाँ पर है, अगर इसका सपोर्ट आपको देखना है तो 6 मंथ का हम चार्ट ओपन करते, 6 मंथ के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे, एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा इजी पड़ेगा आप लोगों के लिए। एक तो सपोर्ट हमको 250 पे दिख रहा है, 250 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। ब्रेक किया भी तो अब हम उम्मीद कहाँ तक करेंगे, 260 के 265 के आसपास चल रहा है, ये अप्रोच 250 तक आ जाएगा, 251 तक आना ही है इससे। फिर तो अगर ब्रेक कर दिया, आप मान के चले कि यहाँ तक ब्रेक कर दिया, तो इसको यहाँ तक आना है, फिर आप कॉल साइड में मत जाना, नीचे तक जाएगा और ये 250 तक चले जाएगा। मीन्स 250 पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। वेदांता का 250 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 2-3 साल के अवधि के लिए अच्छा खासा आपको रिटर्न दे देगा वेदांता, और डिविडेंड तो आपको देता ही है। तो ये 250 पे अगर आप खरीदते भी है ना, तो आपको 2-3 साल तक होल्ड करके बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा, एंड डिविडेंड तो ऑफकोर्स मिलना ही है। कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग ये हमारे एनालिसिस पे तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर फिर भी क्लियर नहीं होगा तो हम उस चीज़ पे वीडियो भी बना के इस चीज़ों को सॉल्व करेंगे। मुझसे जितना होता मैं अपना बेस्ट देने को ट्राई करता हूँ दोस्तों, क्योंकि एक्सप्लेन करने का तरीका अभी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। मेरा जो नॉलेज है मैं अपना 100% यहाँ नहीं दे पा रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ, बट धीरे धीरे मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर रहा हूँ। आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, टर्मिनल को क्लोज कर। तो दोस्तों, जैसे कि हमने वेदांता में एनालिसिस किया कि आने वाले समय में क्या एक्सपेक्ट कर सकते, हमने 1 ईयर के टाइम फ्रेम में भी देखा, हमने 1 दिन के टाइम फ्रेम में भी देखा कि किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। सिर्फ वीडियो को वॉच करके भूलिए मत, उस चीज़ को आपको अप्लाई करना होगा। आप 10 से 15 मिनट लगाकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसका कुछ मीनिंग भी निकलना चाहिए। आप उसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई भी करें जब मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर आपके फायदे की ही बात हो रही है। जैसे कि सारे वीडियो में कहता हूँ, अगर बिगनर है तो एक लॉट के साथ ट्रेडिंग कीजिए। तो चलिए, अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए तो डेफिनेटली आप लोगों को सीखने मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, और मेरी जर्नी से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरे सारे आने वाले नए वीडियो के अपडेट ईजिली आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।